हेलो, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। मैं ललिता पॉटर आपका फिर से अपने इंग्लिश ट्यूटोरियल में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और आई होप सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बरी भी हैं और अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं कि कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। सो स्टूडेंट्स, आपकी इस होच पोच को या पजलनेस को कम करने के लिए मैं आपके लिए एक न्यू जो कि मैंने सेल्फ मेड बनाया है क्वेश्चन पेपर, जो कि सीबीएसई के न्यू पैटर्न पे बिल्कुल बेस्ड है और ये आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पिंग रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको सभी बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग इंग्लिश के एमसीक्यूज से या पेपर कैसा आएगा, क्या पैटर्न है, वो सारी चीज़ें आपके बहुत ही ईजिली क्विकली सॉल्व हो जाए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चलो हम थोड़ा सा ना बोर्ड के डेट शीट को डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम दिस सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बोर्ड एग्ज़ाम 12th क्लास की डेट शीट आ चुकी है। 4 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है और टाइमिंग होगी 10:30 टू 1:30 और जिसका जैसा सेंटर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपके स्कूल से या जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो बहुत अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, 8 को आपका फिजिकल एजुकेशन है, 12 को आपका बिजनेस स्टडीज़ है, 17 को आपका अकाउंट है एंड 19 मई को आपका पॉलिटिकल साइंस का है, 21 मई को है आपका उर्दू, जिसके पास उर्दू है, और संस्कृत का भी 21 को ही है। 22 मई को आपका पेंटिंग का है, 25 में इकोनॉमिक्स। तो ये सबके सब्जेक्ट्स है एंड दिस इज़ द लास्ट होम साइंस 7 ऑफ जून को है। सो स्टूडेंट्स, जून तक आपको मेहनत करनी है और बिट बाय बिट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अब है इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने का टाइम। सो स्टूडेंट देखिए, ये है क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने सेल्फ मेड बनाया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और आपके कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप मार्क स्कोर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में आपके 2 सेक्शन आने वाले हैं। एक आएगा आपका रीडिंग स्किल का, सेकंड इज योर राइटिंग स्किल एंड वो सेक्शन हैज़ अ 40 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 10 मार्क्स का फर्स्ट पैसेज है जिसमें आपको एक महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। ये पूरा पैसेज है आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पैसेज करने से, सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको बताया है कि जब भी हम कोई पैसेज सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, उनके क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप बिकम इमोर्टल बिकॉज, एंड द सेकंड क्वेश्चन वर्ड डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ अ मेवाड़ वेयर, एंड द थर्ड इज वन दैट ड्यूरिंग थ्रोनी ओकेजन्स एंड मेवाड़ वॉज अ लक्की बिकॉज। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लीजिए और इसको सॉल्व करने की अपने लेवल पे कोशिश करिएगा। दिस इज़ द प्रैक्टिस पेपर ओनली, ओके। और बहुत ही ईजिली ये बिल्ड किया गया है आप लोगों के लिए। एंड व्हाट वाज द राणा कुंभास कंट्रीब्यूशन टू ग्रो द मेवाड़। यू कैन सी एवरीवन राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ एजुटेटेड विच इज़ द गिवन ब्लो, ठीक है। देन फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम। तो इसमें जे में आपको सिनोनियम एंड के में आपको एंटोनियम फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार सीबीएसई ने सारा पैटर्न जो है वो आपका एमसीक्यू बेस कर दिया है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू के हिसाब से बनाए हैं, जो कि आपके बुक में से कोई भी चैप्टर का स्ट्रैक्स दे दिया जाएगा और आपको उसके बिहाफ पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, मीनिंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ and in his hand is a steel canister. I know work in a stall down the road. He says, pointing in the distance, I am paid 800 and all my meals. Does he like the job? I ask his face. I see has lost the carefree look. The the steel canister seems heavier than the plastic bag he would
carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns to the tea shop. Sahib is no longer his own master. So students, जैसे कि आपको इस एक पैरा को देख के समझ में आ गया होगा कि ये एक्सट्रैक्ट हमारा किस में से दिया हुआ है, from yes, this is from Lost Spring. Yes, लॉस्ट स्प्रिंग एनिजम. डिड यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, जिसमें साहिब और मुकेश दो बॉयज़ की जो कि एक अपना चाइल्डहुड लॉस्ट कर चुके हैं एक तरह से, तो लॉस्ट स्प्रिंग इसी पे बेस्ड है और ये उसी में से एक्सट्रैक्ट है और ये सारी जो लाइंस दी गई हैं साहिब के बारे में. सो स्टूडेंट, इस तरह का कोई भी एक एक्सट्रैक्ट उठा के आपके चैप्टर्स में से दे दिया जाएगा और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो जैसा कि भी मैंने रीड आउट किया, तो बताइए फिर, वेयर वॉज साहिब गोइंग? So Sahib going to milk booth. Very nice. And what did Sahib have in his hand? मुझे कमेंट बॉक्स में सारे आंसर्स दीजिए फटाफट. So some coins, flower and fruits, bangles, a steel canister. It's steel canister. What did Sahib get to work at the tea stall? 800 rupees and all meals. So these answer will be in your extract. So आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी है, कोई प्रीवियस उसमें नॉलेज में नहीं रखना है. जो एक्सट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस पैसेज के सारे रिप्लाई देने हैं क्वेश्चंस के. Who steal canister was on the tea stall? Sahib, Mukesh, Abhi, the owner of the tea. So Sahib, है ना. Who's so I think owner of the tea stall. Yeah, sorry. So अब ये सेकंड देखिए. The master out not to heal the wound of his white man, he said bluntly to Hannah, the white man out to die. First he was shot. The sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heal what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि इसमें रिवेंज आ रहा है, वाइट मैन आ रहा है, साथ के साथ इसमें एक हैना के बारे में बात हो रही है, तो यू नो दैट कि फ्रॉम द इनेमी. यू आर वेरी गुड एंड दिस इज़ द राइट आंसर. सो जैसा कि हमें पता चल गया है कि एक्सट्रैक्ट किस में से दिया हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम द एनिमी. सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हु सेड द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ हिज वाइट मैन. सो यू नो द आंसर. सो अब ये मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ जिसको आपको उसी के साथ करना है. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑफ योर होमवर्क एज वेल एज ऑल्सो रिप्लाई मी इन माई कमेंट बॉक्स ऑल्सो. चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज फ्रॉम योर पोइट्री एक्सट्रैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई दैट फ्रॉम विच पोइट्री दिस एक्सट्रैक्ट कैन. ओके. Such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady moon. Four simple sheep and such are daffodils with the green world they live in. So student, what does the poet say about the sun and the moon? They are things of beauty, mysterious, both. None of these. So they are the things of beauty. John Keats. So आपने ये identify करा. Very nice. What do the trees do? They give the wood. They give shade for gentle sheep. Both या none of them. So the answer will be both. What are words that rhyme word with together? Sun, such, daffodil, moon, boon, such of the there and none of these. तो जैसा कि daffodil, अगर हम rhyming words की बात करें तो moon, boon, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. So एक rhyming बनती थी, तो the exact the answer will be moon and boon. Which poetic device used in this line for a simple sheep and such are daffodils? Simile, metaphor, alliteration, personification, simple sheep. So it will be alliteration. Okay students, now next, this will be the choice in your exam also. So choose to and depends on you कि which one you choose. Okay. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes, walk about with brothers in the shade doing nothing. What do we think is meant by green wars? First of all, tell me students, from which poetry this extract from? So this is from Keeping Quiet by Pablo Neruda. So what do you think is the meant by green wars? So old and ancient wars, new and fresh wars, if both or none of these. So both you will be the answer. That identify the literary device to put on clean cloths. So clean cloths will be their alliteration. Yeah. How are wars fought? So with swords, with fatal gases and weapons of firing, both and none of these. So the answer will be both. What does the poet want? Quiet introspection. Very nice.
चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज़ द, ये आपको एक एक लाइन दे दी गई है और आपको इसके आंसर्स बताने हैं मुझे, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑफ द लास्ट लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। आई होप यू विल रिप्लाई वेरी नाइसली एंड सून। व्हाट वाज एम हैमल गोइंग टू क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रेंच अबाउट? Mukesh wants to learn to become a motor mechanic by identify the literary device in whose language in son break, oh break, what should they break? The endless fountain gets its immortal drink from clear rolls are the whose signatures were there on the letter. Rogers King smell dash creatures run away. फिर है क्लियर वॉज द डैश ऑफ जो। सो दीज आर द क्वेश्चन एंड यू हैव आंसर, और सेम यही पैटर्न आएगा। इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन बी विच बेस्ड ऑन योर राइटिंग स्किल स्टूडेंट्स। सो चलिए ये आपका सारा राइटिंग स्किल है। यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ द इंग्लिश लिटरेरी क्लब एसोसिएशन भागीरथी पब्लिक स्कूल गाजियाबाद एंड राइट अ नोटिस for the notice board inviting the names of students who would like to participate the proposed inter-house debate contest। so सारे नोटिस के फॉर्मेट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हुए स्टूडेंट्स। आई होप कि आप अपने फॉर्मेट को ध्यान में रखकर नोटिस को राइट आउट करेंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जो भी आपका राइटिंग स्किल होता है वो आपका किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन योर व्हाट फॉर्मेट्स। नेक्स्ट ऑप्शन में है ड्राफ्ट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू द अटेंड द फर्स्ट marriage anniversary function of your cousin brother, so you have to do it. Next, recently your school held a seminar on a conversion of water day celebration. As a school pupil leader of a Melant school Gurgaon, write a report in 120 words signed as a Preeti and Pritam. So student, this is your report celebrating, मैंने जैसा आपको बताया है, you have to follow the format and use a past tense only, okay? नेक्स्ट इज योर आर्टिकल स्टूडेंट्स, जो कि आपको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन के ऊपर लिखना है। देन नेक्स्ट इज योर एडवर्टीजमेंट, ओके। रिस्पॉन्स देकर आपको एक बायोडाटा, नॉट एन एडवर्टीजमेंट, इट्स अ रिज्यूम, मीन्स दैट आपका ये जॉब लेटर है। नेक्स्ट इज योर एडिटर लेटर, जिसमें दोनों में चॉइस दी हुई है। आई होप कि आज का जो क्वेश्चन पेपर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। लास्ट इज योर स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के दिए हुए हैं। और जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर लास्ट लेसन, सेकंड फ्रॉम योर लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड इज योर फ्रॉम द रेड ट्रैप, एंड नेक्स्ट यू शुड विजार्ड हिट मॉमी, एंड नेक्स्ट वन इज योर इवॉन्स ट्राइज एंड ओ लेवल, एंड दिस इज योर लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। वॉच इट एंड सॉल्व इट। आप बहुत अच्छे से इसका आंसर्स दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है यू कैन आल्सो कमेंट मी, ओके। और ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने जब लेसन्स कराए थे उसमें बहुत अच्छे से दिए हुए, आप मेरे लिंक भी देख सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो स्टूडेंट्स। सो अपने पेपर के आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। गुड लक एंड यू एवरीवन, और आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।